आप क्या जम्मू कश्मीर को पूरे भारतवर्ष की मंडी बना देंगे? कुछ तो हमारे लिए बचना चाहिए। 4 किलो 5 किलो आटे तक ही सीमित रखा गया। हम कश्मीरियों को दोष देते थे, हमारे साथ तो जम्मू वाले वही कर रहे हैं जो कश्मीरी करते थे। किसको दोष दें, मुझे बताइए ना। मैंने ये पानी की किल्लत और बिजली की किल्लत ही देखी है। मैंने हमारी सरकारें हमें इस जाल से निकाल ही नहीं पाई। अगर 2 साल में 2.5 साल में एक्सप्रेस वे कटरा पहुंच सकता है तो सांबा सुंब रोड नहीं बन सकता, गोरन रोड नहीं बनता। सुंब वालों के साथ वो खिलवाड़ हुआ है। सभी राजनेता मानते हैं, पक्ष विपक्ष पुराने नए सभी मानते हैं, बस बेबस हैं, कर कुछ नहीं सकते। बुद्धि भ्रष्ट करेंगे ये लोगों की और लोगों पे राज करेंगे। देखिए, राजनीति का एक ही मतलब है, अनपढ़ नेताओं की फौज गिठी हुई है। उनको पता है 10 साल के बाद जो बच्चा मजदूर का बच्चा, गरीब का बच्चा फ्री में शिक्षा लेगा ना, वो मेरा जीना हराम कर देगा, वो मुझे वोट नहीं डालेगा। डेली वेजर के साथ किसी एक सरकार ने नहीं खेला, सभी ने खेला। एक गरीब आदमी का बच्चा क्या मुफ्त में शिक्षा नहीं ले सकता? इसके बारे में कौन सोचेगा? किसी भी पार्टी ने इस विषय पे क्या बात की है? अनपढ़ राजनेता, जोर जबरदस्ती करने वाले राजनेता, इनका सुपड़ा साफ हो जाए। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसका रिश्तेदार नशे के साथ ना मरा हो। नशा तो बिक रहा है ना, चाहे वो सरकार की मर्जी से बिक रहा है, चाहे वो माफियों की चोरी से बिक रहा है, लेकिन नशा तो बिक रहा है ना। कि ये जो ठेके हैं, वाइन शॉपें, बारें हैं, राजनेताओं की हैं, साइलेंट पार्टनर हैं, दुकानदारी इससे चलती है इनकी। लोक नीति की जरूरत है, पॉलिसी ऑफ पीपल्स की जरूरत है, राजनीति की जरूरत नहीं है। हमारे साथ तो खिलवाड़ हो रहा है, ये तमाशा लगा हुआ है। आप 371 दे दीजिए ना हमें, जो हिमाचल में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि स्टेट हुड भी वापस देना है, तो उनको देना पड़ेगा। एमपी साहब ने पार्लियामेंट में चिल्ला चिल्ला के बोला, उन्होंने फिर से बोला इस नए सत्र में, जो जब वो मौजूदा फिर भी कुछ नहीं हुआ। जितने भी लोग हैं, ये आपको मुझे लगता नहीं कि पहली तारीख के बाद आपको दिखेंगे, ये सब गायब हो जाएंगे। जो जीतेगा उसका हनीमून पीरियड शुरू हो जाएगा 1.5 महीने 2 महीने के लिए, वो भी आपको नहीं दिखेगा। दारू इन्होंने यहाँ तक डुबोया हुआ है शराब से। इस इलेक्शन ने हमको बिल्कुल डुबो दिया। आम जनता को वंचित किया जाता है छोटी छोटी जरूरतों के लिए। राजनीति है ना भैया, क्योंकि उसकी छोटी जरूरत पूरी होगी तो वो उससे बड़ी चीज मांगेगा, बड़ी होगी तो और बड़ी मांगेगा। उसको सीमित कर दिया जाता है छोटी जरूरत को। हमारे लोग बिजली पानी से ऊपर उठ नहीं गए। क्या आप अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि आपको रिलायबल गाइडेंस कहां से मिले? हाय, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर रफाई। मैं फाउंडर और सीईओ हूं टीआर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस का। हम पिछले 7 सालों से वेबसाइट डिजाइन और डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज हमारे कस्टमर्स को दे रहे हैं। अभी तक हमने 1500 से ज्यादा बिजनेस ओनर्स को उनकी वेबसाइट बनाने में हेल्प की है। तो चाहे आपको कस्टम वेबसाइट बनानी हो, ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी हो, पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी हो या कोई भी किस्म की डायनामिक वेबसाइट बनानी हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी फिजिकल प्रेजेंस ऑफिसेज की जम्मू में भी है और श्रीनगर में भी है। हमें कांटेक्ट करने के लिए आप हमारे जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उन पे कॉल कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में चुनावी माहौल है और हर घर में एक बात चल रही है कि किसकी सरकार आएगी, कौन आने वाला सांबा का एमएलए है। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुग्रीव संभ्याल जी हैं, जो कि आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी है। काफ़ी अहम रहने वाला है सर इस बार का चुनाव, और किन मुद्दों के आधार पर इस बार जनता वोट करने जा रही है सांबा में? लक्ष्मण जी, आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया। आपने अपना कीमती समय इस चुनावी सरगर्मियों में निकाला और मुझे इतना काबिल समझा कि मैं आपके माध्यम से लोगों तक कुछ बात कर सकूं। देखिए, चुनावी सरगर्मियां हैं। अभी मेरे जैसे नॉन पॉलिटिकल आदमी के लिए मैं किसी पे क्या बोलूँगा, आप बेहतर जानते हैं कि जो आज का जो मौजूदा माहौल है, हर पार्टी, हर पक्ष अपने अपने तरीके से अपनी अपनी राजनीतिक दुकानदारी चला रहा है। मैं तो उसको दुकानदारी बोलूँगा, क्योंकि दुकानदारी इसलिए बोलूँगा कि ये जो जितने भी लोग हैं, ये आपको मुझे लगता नहीं कि पहली तारीख के बाद आपको दिखेंगे। ये सब गायब हो जाएंगे, क्योंकि सभी किसी ना किसी अपने निजी स्वार्थ की वजह से राजनीति में आए हैं। तो राजनीति चल रही है। बड़े बड़े वादे भी किए जा रहे हैं। हर एक नेता जब प्रचार प्रसार करने जा रहा है कि हम समस्या हल करेंगे, क्या कुछ अहम समस्या इस बार मुद्दे रहने वाले हैं सांबा में? लक्ष्मण जी, अब बहुत बड़ा सवाल पूछा आपने। देखिए, वादा करने में किसी कोई कीमत नहीं अदा करना पड़ती।
मुझे लगता है कि लोग बड़े अवेयर हो चुके हैं आजकल के ना। उनको पता है कि जिसका जो मन करेगा वो वादा करेगा, कोई भी पार्टी हो, कोई भी पक्ष हो, खूब वादे किए जा रहे हैं। लेकिन जिन मुद्दों पे वादा करना चाहिए, क्या उन मुद्दों पे वादा किया जा रहा है? मिसाल तौर पे आप एक शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए। आप जहां पे मैं रहता हूं, जहां पे आप रहते हैं, आप मुझे ये बताइए कि प्राइमरी स्कूल है जो आपके घर के बिल्कुल पास का जो प्राइमरी स्कूल है, उसकी क्या हालत है? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक मजदूर का बच्चा उस प्राइमरी स्कूल में जाने से पहले उसके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मैं स्कूल में इसको डालूं या ना डालूं। कौन जिम्मेवार है इसका? इसका जिम्मेवार मौजूदा सरकार है, जहां जिन्होंने पहले रूल किया है वो हैं। इस विषय पे किसी के मैनिफेस्टो में क्यों नहीं है? शिक्षा भी हमें निजी स्कूलों से ही लेनी पड़ेगी। एक गरीब आदमी का बच्चा क्या मुफ्त में शिक्षा नहीं ले सकता? इसके बारे में कौन सोचेगा? किसी भी पार्टी ने इस विषय पे क्या बात की है? बहुत बड़ा इशू है और ये लोग डरते हैं। अनपढ़ नेताओं की फौज इकट्ठी हुई है। उनको पता है 10 साल के बाद जो बच्चा, मजदूर का बच्चा, गरीब का बच्चा फ्री में शिक्षा लेगा ना, वो मेरा जीना हराम कर देगा, वो मुझे वोट नहीं डालेगा। अगर हर वर्ग शिक्षित हो जाएगा तो ये जो अनपढ़ राजनेता, जोर जबरदस्ती करने वाले राजनेता, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। इन्होंने शिक्षा नहीं देनी लोगों को। जमीनी स्तर पे जो शिक्षा देनी चाहिए वो शिक्षा नहीं देंगे। ये राजनीति है। वादों का कोई कीमत नहीं है। मुंह से जितने मर्जी निकाल लो। कितने पूरे हुए हैं, कितने पूरे होंगे, ये आप भली भांति जानते हैं। इसलिए नशा है, आप देख रहे हैं, कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसका रिश्तेदार नशे के साथ ना मरा हो। आप मुझे बताइए, ये क्या मुद्दा नहीं है किसी के मैनिफेस्टो में? हम नशा मुक्त कर देंगे। धड़ल्ले से बाजारों में शराब की दुकानें सस्ती हैं। फर्क सिर्फ इतना है, शराब की दुकान पे जो नशा बिकता है उसमें सरकार की हिस्सेदारी है। जो 2 नंबर में नशा बिकता है उसमें माफियाओं की 100% हिस्सेदारी है, उसमें सरकार की हिस्सेदारी नहीं है। नशा तो बिक रहा है ना, चाहे वो सरकार की मर्जी से बिक रहा है, चाहे वो माफियाओं की चोरी से बिक रहा है, लेकिन नशा तो बिक रहा है ना। आप जम्मू कश्मीर को ड्राई स्टेट कर दो, रखिए अपने मैनिफेस्टो में। क्यों नहीं रखते कि ये जो ठेके हैं, वाइन शॉपें, बारें हैं, राजनेताओं की हैं, साइलेंट पार्टनर हैं, दुकानदारी इससे चलती है इनकी। लक्ष्मण जी, मुद्दे हैं, ये मुद्दे हैं किसी के मैनिफेस्टो में? हम जम्मू कश्मीर को ड्राई स्टेट करेंगे। पूरा कश्मीर विभाग, पूरा जम्मू विभाग सारा चाहता है कि जम्मू कश्मीर में शराब ना बिके। क्या कश्मीर का नौजवान, क्या जम्मू का नौजवान, कोई नहीं चाहता यहां पे शराब बिके। लेकिन ये बुद्धि भ्रष्ट करेंगे ये लोगों की और लोगों पे राज करेंगे। देखिए, राजनीति का एक ही मतलब है, राजनीति, पॉलिसी ऑफ रूल। रूल करने के लिए इनको जो भी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, मनगढ़ंत ये बनाएंगे और बना भी रहे हैं। और जब से देश आजाद हुआ ये बनाते भी आए हैं। लक्ष्मण जी, लोक नीति की जरूरत है, पॉलिसी ऑफ पीपल्स की जरूरत है, राजनीति की जरूरत नहीं है। हमारे साथ तो खिलवाड़ हो रहा है, ये तमाशा लगा हुआ है। 8-8, 10-10, 5-5, 6-6 हजार की रैलियां। लोग मूर्ख नहीं है। गाड़ियों में जो कैंडिडेट है उसी के पैसे के हार आते हैं, वही डलते हैं, वही उतरते हैं, वही डलते हैं। पुष्प वर्षा होती है। क्या लोगों के पैसों की पुष्प वर्षाएं हो रही हैं? ये क्या लोगों के पैसों के हार चढ़ रहे हैं इन पे? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? सारी जनता जानती है। ये अपने समाज के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, एक गरीब आदमी घर से 2 फूल लाएगा ना, 5 रुपए फूल, वो फेंकेगा ना, वो नेता है। आप ये सवाल अपने आप से पूछिए। आप तो सभी को कवर करते हैं। ये जो हार
गले गले तक से सिर तक पहनाए जा रहे हैं, ये क्या एक आम आदमी के पैसे के हार हैं क्या? ये जो इतना इतना खर्चा, इतनी इतनी रैलियां, ये गरीब आदमी का खून चूसा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जितना भी सख्त हो ले, ये राजनीति नहीं है। हमको लोक नीति चाहिए, पॉलिसी ऑफ पीपल चाहिए। ये तो पखंड है। आज आपने दुखती रग पे हाथ, मैं बोलना नहीं चाहता था इलेक्शन से पहले, आपने रग दबा दिया, तो अभी थोड़ा सा बोलना पड़ रहा है, हमारे भले के नहीं है लिए। कितने इशू हैं। धारा 370 टूटने के बाद भाजपा ये कह रही है कि हम उस जो गंगा गई हड्डियां वो वापस नहीं आएंगी, और वहीं कांग्रेस एनसी की बात करें तो वो उनके मैनिफेस्टो में भी है कि धारा 370 जो स्टेटहुड है वो वापस दिलाया जाएगा जम्मू कश्मीर में। क्या लगता है कि ये अहम मुद्दा रहने वाला है, और क्या सोच है धारा 370 टूटने के बाद क्या जम्मू कश्मीर में बदलाव आए? देखिए, धारा 370 जो मुद्दा है, हर चीज के ना कुछ फायदे भी होते हैं, हो सकता है छोटा मोटा नुकसान भी हो। अभी जम्मू कश्मीर का, मैं एक आम नागरिक हूं, एक तो सबसे पहले तो मैं भारतवर्ष का, देश का नागरिक हूं, फिर मैं जम्मू कश्मीर का नागरिक हूं। आपने 370 पे बात की, आप 371 दे दीजिए ना हमें, जो हिमाचल में है। कोई जमीन ना खरीदे यहां पे, मैं इसका समर्थन करता हूं 370 का। आप अमेंडमेंट कर लें, इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। जो यहाँ की जनता है, जो सदियों से यहाँ पे रह रही है, क्या उनको नहीं पूछा जाना चाहिए? मैं 370 के खिलाफ नहीं हूं, टूटी अच्छा हुआ, लेकिन इसमें कुछ अमेंडमेंट करने की जरूरत है। हमारी जमीनें, हमारी नौकरियां महफूज रहें। आखिरकार हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो युवा हैं, उनको अगर रोजगार तलाशना है तो इसी जमीन पे तलाशना है ना। सभी तो पूरे भारत में काम नहीं करेंगे, सभी पूरे भारत में नौकरी नहीं करेंगे। कुछ अमेंडमेंट्स की जाएं। बाकी इसके साथ एक जुड़ती बात है, स्टेटहुड तो मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी कि सितंबर अक्टूबर में चुनाव हो, और मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार ने करवाए भी हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि स्टेटहुड भी वापस देना है, तो उनको देना पड़ेगा। लोगों की डिमांड है, इनको देना पड़ेगा, नहीं रुकेगा ये। हाँ, कष्ट है कि ले अलग है आज, वो पूरा जम्मू कश्मीर जो था वो आज नहीं है। उम्मीद करते हैं जो भी फैसला होगा वो सबकी बेहतरी के लिए होगा। धारा 370 टूटने के बाद क्या कुछ बदलाव देखते हैं आप जम्मू कश्मीर में? देखिए, बदलाव तो हुए हैं। देखिए लक्ष्मण जी, मेरे घर में अगर एक बच्ची है ना, सिर्फ सिंगल गर्ल है ना, देखिए मेरा तो परिवार वही चलाएगी ना। उसके बच्चे कहाँ जाएंगे? मेरा घर, मेरी ज़मीन, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बिजनेस, क्या उसकी फैमिली को ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए था? उस लिहाज से अच्छा है, मैं नहीं कहूँगा बुरा है। वही नौकरियों की बात करी जाए, नौकरियों के हिसाब लगाया जाए तो भाई हमारी जो नौकरियां हैं उनका संरक्षण भी ज़रूरी है। वहाँ पे अमेंडमेंट की जाए, हमारे लोगों को नौकरियां दी जाएं स्टेट की, जो आज ड्यूटी है। हमारी ज़मीन को बचाया जाए। हमारी जम्मू कश्मीर की जो धरती है संवेदनशील ज़रूर है आतंकवाद की वजह से, लेकिन जैसे हिमाचल को अधिकार है अपनी नौकरियां बचाने का, अपनी ज़मीन बचाने का, हमें भी मिलना चाहिए। एक सवाल रहेगा आपसे, धारा 370 टूटने के बाद भाजपा ये कह रही है कि आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर हमने बना दिया। क्या लगता है आपको कि ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं जम्मू कश्मीर से? देखिए लक्ष्मण जी, ये यात्रा है उस लक्ष्य की ओर, मुझे ऐसा लगता है, और काफ़ी हद तक केंद्र सरकार कामयाब हुई भी है। आप लोग भी भली भांति जानते हैं, आप कवर करते हैं। जम्मू में वारदातें बड़ी हैं, जम्मू को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है, लेकिन कश्मीर में आप देखते थे पत्थरबाजी है, ये हुआ, शांत तो हुआ है। प्रयास ये रहे कि
लोगों की सुनी जाए। आम आदमी आतंकवाद नहीं चाहता, आम आदमी करप्शन नहीं चाहता, आम आदमी माफिया नहीं चाहता। ये स्क्रिप्टें पता नहीं कहाँ लिखी जाती हैं, आतंकवाद, माफिया, चोरी चकारी। आम आदमी को उससे कोई लेना देना नहीं। आम आदमी बड़े सुकून की जिंदगी चाहता है। इस राजनीति में इसमें रोजगार जरूरी है। देखिए, रोजगार के बिना तो सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। आप भी किसी रोजगार के साथ जुड़े हुए हैं, मैं भी किसी रोजगार के साथ जुड़ा हूँ। अगर आप मुझे यहाँ से पकड़ लेंगे रोजगार की दृष्टि से, तो मैं तो बिल बिलाऊंगा ही। अगर केंद्र सरकार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे आए हैं, तो उन प्रोजेक्टों में हमारे रोजगारों को भी संरक्षित किया जाए। अभी आप क्या जम्मू कश्मीर को पूरे भारतवर्ष की मंडी बना देंगे? कुछ तो हमारे लिए बचना चाहिए। इसलिए बहुत अच्छे काम हुए हैं, मैं नहीं बोलता, अच्छे काम हुए हैं, लेकिन कुछ जो कमियां हैं लोगों को सुना जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि धारा 370 टूटने के बाद काफ़ी बदलाव हुए हैं और डेवलपमेंट हुई है, वहीं बात की जाए सांबा की और सांबा के रेलवे स्टेशन की, तो वहाँ पर अभी तक जिस तरह से कोविड आया था उसके बाद ट्रेनें रुकना बंद हो गई। सांबा टू गोर्न जो रोड है, आस्था जुड़ी है गोर्न बाबा से काफ़ी लोगों की, वो रोड अभी तक नहीं बन पाया, क्योंकि पिछली बार इलेक्शन जब हुए थे तो तब भी काफ़ी पार्टियां गई थी, प्रचार प्रसार हुआ था आपका रोड बन जाएगा, सांबा की ट्रेनें जो ट्रेन रुकती है वहाँ पर ट्रेन रुकेगी। और पीएचई दिल्ली विजर की भी बात की गई थी कि पीएचई दिल्ली विजर भी पक्के होंगे। अभी पीछे बीते दिनों की बात की जाए तो वहाँ पर एक पीएचई दिल्ली विजर भी बेचारा मर गया है। तो किस तरह से देखते हैं ये अहम मुद्दे रहने वाले? लक्ष्मण जी, गरीब का कोई नहीं होता। गरीब को सिर्फ 4 किलो 5 किलो आटे तक ही सीमित रखा गया है। ये डेली वेजर है ना, गरीब लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, इनको बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। आज हर नेता इनके साथ खेल रहा है। आप देखना 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, सभी भूल जाएंगे, सभी भूल जाएंगे। इनको खुद संघर्ष करना पड़ेगा, खुद संघर्ष करना पड़ेगा इनको। डेली वेजर के साथ किसी एक सरकार ने नहीं खेला, सभी ने खेला है, जी भर के खेला है। आज जितने भी नेता दिख रहे हैं ना, पहले किसी और पार्टी में थे, आज किसी और पार्टी में हैं, कल किसी और पार्टी में होंगे, जहाँ मौजूदा हैं, जहाँ पहले की सरकारें हैं, सभी ने खेला है इनको, सभी ने इनके साथ खेला है, सभी ने इनको आश्वासन दिए हैं। लेकिन उम्मीद है कम से कम एक आम जनता, एक सबसे निम्न तबका जो, उसके जज्बातों के साथ ना खेला जाए। लोग 25-25 साल सेवाएं देके इस दुनिया से चले गए हैं, इनके साथ कुछ रिटायर हो गए हैं, इनके साथ नहीं खेला जाए। कुछ लोगों ने अपनी जानें दे दी हैं, कुछ लोग तो खंबे पे लट गए हैं, डेली वेजर्स, उनके बच्चों को नौकरियां नहीं मिली, उनके घर वालों को नौकरियां नहीं मिली। इनके जज्बातों के साथ नहीं खेला जाए, इनकी जिंदगियों के साथ नहीं खेला जाए। अच्छी पॉलिसी बने इनके लिए, लोगों के लिए है। मैंने आपको पहले बोला, राजनीति से ऊपर उठ के लोक नीति का निर्माण हो, लोगों के हक में नीति बने, पॉलिसी बने। हर आदमी यही चाहता है। बाकी ये जो राजनीतिक फेंकना, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमका कर देंगे, आपको किसी ने नहीं दिखना लक्ष्मण जी। 1 तारीख के बाद आपको अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 लोग खड़े हैं ना, तो मुझे लगता है 10 के 10 गायब हो जाएंगे। जो जीतेगा उसका हनीमून पीरियड शुरू हो जाएगा 1.5 महीने 2 महीने के लिए, वो भी आपको नहीं दिखेगा। इतने पैसा, इतना खर्चा, ये लोगों के पेट में से कटेगा, ये उनकी जेबों में से कटेगा। सांबा रेलवे स्टेशन की बात की, देखिए सांबा रेलवे स्टेशन का मुद्दा आपने भी हमको कवर किया है कई बार, हमने बड़ा बोला है। ये सवाल एमपी साहब भी, एमपी साहब, मैं उसी पे आऊँगा, आपने जो बात जोड़ी है। एमपी साहब ने पार्लियामेंट में चिल्ला चिल्ला के बोला, उन्होंने फिर से बोला इस नए सत्र में, जो जब वो मौजूदा फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब मैं क्या बोलूं कि एक एमपी जो एक शक्ति है, पावर है,
इस वक्त की, इस संवैधानिक पद की सबसे बड़ी पावर लगती है मुझे आज के सिनेरियो में। अब उनकी बात नहीं कोई सुन पा रहा, तो इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने उनको इतने वोट देके भेजा हुआ है उनको इग्नोर किया जा रहा है। इसके पीछे क्या किसी का फायदा हो सकता है, मुझे बताइए आप, किसी का क्या फायदा हो सकता है? सांबा इतनी आर्मी है यहाँ पे, पूरे देश भर के जवान यहाँ से जम्मू जाते हैं, कठुआ जाते हैं, सिर्फ एक हरिद्वार की ट्रेन देंगे हमको मरने पे? हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बड़ी अफसोस, बड़े दुख वाली बात है कि नेता भी थक गए हैं बोल बोल के। सिर्फ विपक्ष नहीं बोला, इसके लिए पक्ष भी बोला, मगर असर नहीं हुआ, वो ग्राउंड पे कोई असर नहीं है। देखिए आप लखनऊ के बाहर जाएंगे ना, 10 किलोमीटर के बाद 5 मिनट का स्टॉप लगता है, आप ट्रेन पे जाएंगे तो भाई सांबा में क्यों नहीं? सांबा वालों ने क्या बिगाड़ा है? इसलिए ये मुद्दे हैं। देखिए एक बात जोड़ूंगा, बीच में रह गई। आम जनता को वंचित किया जाता है छोटी छोटी जरूरतों के लिए। राजनीति है ना भैया, क्योंकि उसकी छोटी जरूरत पूरी होगी तो वो उससे बड़ी चीज मांगेगा, बड़ी होगी तो और बड़ी मांगेगा। उसको सीमित कर दिया जाता है छोटी जरूरत पे। हमारे लोग बिजली पानी से ऊपर उठ नहीं रहे। मैं जिस धरती पे, जिस जगह पे पैदा हुआ हूं, ये कंडी का क्षेत्र है, कंडी बेल्ट है, यहाँ पे पानी की बड़ी किल्लत रहती है। मेरी दाढ़ी भी सफ़ेद होने लगी है, मैंने ये पानी की किल्लत और बिजली की किल्लत ही देखी है मैंने। हमारी सरकारें हमें इस जाल से निकाल ही नहीं पाई। क्या वादे करने हैं उन्होंने? ये वादे कागजों में रह जाएंगे, फिर से 5 साल बीतेंगे। हाँ, मैं एक बात जरूर जोड़ूंगा, समाज में जो सज्जन शक्ति है ना, समाज की जो सज्जन शक्ति है ना, उसको जागरूक होना होगा। क्योंकि 10 पास, 12 पास, 8 पास, इन्होंने ठेका लेना हर चीज का। पढ़े लिखे इंसान का कोई वो नहीं है। इन पे विश्वास करेंगे आप? एक सवाल और करूंगा मैं। सांबा से गोर्न रोड जाता है, अहम रोल इसलिए है क्योंकि आस्था जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर के जगह जगह से लोग वहाँ से गोर्न बाबा से जुड़े हुए हैं, उनसे माथा टेकने जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। मगर वहाँ पर अगर बात की जाए, पॉलिटिकल एंगल से भी देखा जाए, तो वहाँ पर आश्वासन दिए जाते हैं मगर रोड नहीं बनाया जाता। उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए देहाती लोग हैं वो, ठीक है, इंटरनेट का ज़माना है, सभी जुड़ गए हैं, कोई गांव का नहीं रहा, कोई शहर का नहीं रहा। लेकिन क्या है, सफ़र करने के लिए बड़ा समय लगता है। आपने सुंब की बात की, गोरन की बात की ना, आप जीड़ जाएंगे ना, जीड़, सुंब से आपको जीड़ जाने के लिए 3 घंटे लगेंगे। आज उधर रोड नहीं है। प्यूर, कनेर, ये सारे आसपास के एरिए हैं। आप मुझे बताइए, कुछ काम हुआ भी है, काम लगा भी हुआ है, लेकिन जिस गति से होना चाहिए वो गति नहीं है। 10 साल से वही काम चल रहा है। देखिए 10 साल से काम हुआ है, काफ़ी पुल बने हैं। देखो जो सांबा और सुंब का रोड है उसमें 8-10 खड्डें पड़ती हैं मुझे लगता है लगभग, है ना? तो पुल बने भी हैं। अगर 2 साल में, 2.5 साल में एक्सप्रेस वे कटरा पहुंच सकता है, तो सांबा सुंब रोड नहीं बन सकता, गोरन रोड नहीं बन सकता। अब मुझे एक चीज़ बताइए, सुंब वालों के साथ तो खिलवाड़ हुआ है, सभी राजनेता मानते हैं, पक्ष विपक्ष, पुराने नए, सभी मानते हैं, बस बेबस हैं, कर कुछ नहीं सकते। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि ये सांबा मानसर रोड है, जी। सांबा से लेके उधमपुर तक, क्या ये रास्ता कश्मीर को नहीं जाता? इनको हक नहीं है कि इनके चूल्हे भी टूरिस्ट की जेब से चलें? इनको हक नहीं है? ये जो सांबा से लेके उधमपुर तक का रास्ता है, ये बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है रोजगार का, अगर इस रोड को बढ़िया तरीके से बनाया जाए। अमरनाथ की यात्रा चलती है तो ये रोड बंद हो जाता है,
भाई सारा ठेका जम्मू के व्यापारियों ने लिया हुआ है क्या? आप इसको फैलाइए यार, थोड़ा इधर से जाने दीजिए, इन लोगों को भी रोजगार मिलेगा, कोई छोटी सी दुकान चलाएगा, कोई छोटा सा ढाबा चलाएगा, जो क्राउड एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है वो थोड़ा सा फैलेगा, बाहर से लोग आएंगे, वो ये रास्ता देखेंगे, इतना खूबसूरत रास्ता है, मानसर की लेक है वहां पे, क्या वो टूरिस्ट स्पॉट नहीं है लक्ष्मण जी? जम्मू में इतनी बड़ी झील है कहीं? लेकिन नहीं ले आएंगे उसको नक्शे पे। हम कश्मीरियों को दोष देते थे, हमारे साथ तो जम्मू वाले भी वही कर रहे हैं जो कश्मीरी करते थे। किसको दोष दें मुझे बताइए ना, किस पे विश्वास करें? उस कागजी मैनिफेस्टो पे जो सभी ने अपने बंद कमरों में बैठ के लिख लिया है कि हमको पावर में आना है, हमको राजनीति करनी है, हमको पॉलिसी ऑफ रूल के हिसाब से पावर में आने के लिए जो जो लिखना पड़ेगा हम लिखेंगे, हमें किसी बात की शर्म नहीं है। बाद में हो चाहे ना हो, 5 साल के बाद देखेंगे, लोगों के सेंटिमेंट्स को भड़काएंगे, जो भी करेंगे देखा जाएगा। ऐसे नहीं चलेगा भैया। कब तक? लोगों से मैं यही बोलूँगा, देखिए बड़े सोच समझ के वोट दें। आपकी भलाई कौन कर सकता है उसको वोट दें। आपके बच्चों का भविष्य कौन तय कर सकता है उसको वोट दें। आपके बच्चे नशे की तरफ ना जाएं उसको वोट दें। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, प्राथमिक शिक्षा मिले, निम्न स्तर से ऊपर तक शिक्षा मिले, आप उनको वोट दें। आप पैसों के लोभ में मत आएं। इतने इतने खर्चे, पार्टियां, दारू, हमें इन्होंने यहाँ तक डुबोया हुआ है शराब से। इस इलेक्शन ने हमको बिल्कुल डुबो दिया है। आप कृपया करके सब कुछ देख के वोट दें। किसी कैंडिडेट के पैसे देख के वोट ना दें। गुप्त मतदान है, मर्जी से वोट करें, प्रभाव में आके वोट ना करें, देश हित में वोट करें। नेशन फर्स्ट होना चाहिए, जम्मू कश्मीर फर्स्ट होना चाहिए, ये धरती माता फर्स्ट होनी चाहिए। हमारे जम्मू कश्मीर के साथ जो ना खेले उसको वोट करें। हमारे लोगों के साथ जो ना खेले उसको वोट करें। उन लोगों को वोट करें जो भविष्य में आपके अच्छे नेता हो सकें, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। वोट तो अपना अपना। आप ये पूछेंगे आपका समर्थन किस पार्टी को, तो मैं इस पे ये नहीं बोलूँगा कि समर्थन किस पे है। हाँ, ईमानदारी से वोट करें, ना जातिवाद पे वोट करें, ना धर्म के आधार पे वोट करें। जो राष्ट्र हित में है ना, देश हित में, उसको वोट करें। तो ये थे हमारे साथ सुग्रीव सिंह सब्याल, जो कि समाज सेवी हैं और ग्राउंड से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा की है आज। और लोगों से भी इन्होंने अपील की है कि जो आपके हित के लिए हो, जो आपके 5 साल के हित के काम करने वाला हो, उसको वोट करें। और जो आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोच सके उसको आप वोट करें। WHN24 के लिए लक्ष्मण शर्मा।